कान्हा के बाद बागबानपुरा, एक और स्कूल की इमारत की छत गिर गई। बागबानपुरा में स्कूल की तीसरी मंजिल की छत गिरने से बच्चा जाम भाग, 5 मजदूर जख्मी। स्कूल से मुल्हिका बिल्डिंग में गैर कानूनी समर कैंप जारी था। बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल में मौजूद थे। स्कूल इंतजामिया साथ वाली इमारत को साथ मिला रही थी। नाकस मटीरियल के बायस छत गिर गई। गली से गुजरता 8 साला अबू बकर जख्म में आ गया। जख्मी मजदूर का कहना है कि दूसरे फ्लोर पर दीवार बना रहे थे, छत का लेंटर अचानक गिरा। मालिक मकान ने 8 दिन बाद ही लेंटर खुलवा दिया। इमारत के मालिक को 27 जून को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किए जाने के बाद भी काम जारी था। एमओ, प्लानिंग जोनल ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने एक्शन ना लिया। बागबानपुरा हादसा, 6 खवातीन टीचर्स और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर महकमा एजुकेशन के 4 अफसर मुअत्तल। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी ने मुअत्तली के अहकाम जारी किए। अपनी मुद्दत में स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। कहा शहर के तमाम स्कूलों में समर कैंप चेक करने के हवाले से हदायत जारी कर दी। पाबंदी के बावजूद जहां समर कैंप जारी हैं उनको बंद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का छत गिरने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर लाहौर और DG रेस्क्यू से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत या गैर मेयारी तामीरात के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। गुंजान आबाद इलाकों में स्कूलों की इमारत का सेफ्टी ऑडिट करने का हुक्म। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का बागबानपुरा वाक़े का नोटिस। ज़िलाई एजुकेशन अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब। वज़ीर तालीम की स्कूल हादसे की तहकीकात की हदायत। कहा समर कैंप क्लासेस पाबंदी के बावजूद क्यों जारी थीं, वजाहत दी जाए। वाक़े में मुलव्वस अनासर का कड़ा एहतसाब किया जाएगा। सान है कहना, तीसरे रोज भी इलाके में सोग का समा बरकरार। आज भी लवाहिकीन से ताज़ियत करने के लिए सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। जबकि सानहे में जख्मी होने वाले तमाम बच्चों अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। सानह कहना की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक TR गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना गैर जिम्मेदाराना अमल था। हादसे के वक्त एक खातून टीचर और 20 बच्चे कमरे में मौजूद थे। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाम भाग, 6 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अमवात सरों पर शदीद चोटें आने के बायस हुई। रिपोर्ट में सरकारी इदारों को क्लीन चिट दे दी गई। सानहे का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। कराची में मानसून की बारिशों से कबल इंतहाई मखदूश इमारतें खाली कराने का फैसला। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। बिल्डिंग्स कंट्रोल अथॉरिटी ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में 584 इमारतें मखदूश हैं। बिल्डिंग्स कंट्रोल अथॉरिटी मखदूश इमारतों को खाली कराने के फौरी नोटिस जारी करेगी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 18 जुलाई को होगा। दोहा में ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक हुआ। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी और कतरी सालसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई और इस दौरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के पहलुओं से मुतल्लिक अमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन की रसूमात के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। वज़ीर आज़म ईरान और तुर्की के दौरे पर कल रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। तर्जमान ने कहा कि भारत सिंध-तास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल, दोहा में मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। दोनों ने मुज़ाकरात में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फ़रीक़ैन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि यह बातचीत मुस्तक़बिल करीब में भी जारी रहेगी।
सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की आखिरी रसूमात का आगाज कल से होगा। ईरान और इराक के 5 बड़े शहरों में तैयारियां मुकम्मल। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आवाम आखिरी दीदार करेंगे। पीर को जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। मैयत कुम, नजफ और करबला से ले जाई जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अली खामनाई के खून का बदला लेंगे। मुनासिब वक्त पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी तदफीन में शिरकत के लिए ईरान रवाना। अमरीकी क़यादत में 12 ममालिक के फौजी सरबराहों का इजलास। आबना हर्मुज़ में आज़ादाना तजारती जहाज़बानी के अज़म का अयादा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने बहरीन डिफेंस फोर्सेस की मेज़बानी में इलाकाई सिक्योरिटी डायलॉग की क़यादत की। कहा, इत्तेहादियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इन मुबाहिसों से इलाकाई सलामती इस्तेहकाम के लिए हमारे मुश्तरका अज़म का इज़हार हुआ। अमरीका और इलाकाई शराकतदार मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे जदीद और फ़ाल फ़िज़ाई मिज़ाइल दिफाई निज़ाम चला रहे हैं। अब नाए हर्मुज़ अमरीकी सेंटकॉम नहीं, ईरान के कंट्रोल में है। नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि बहरीन में होने वाला कोई भी फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारस के लिए ना तो कानूनी निज़ाम कायम कर सकता है और ना ही सिक्योरिटी का ज़ामिन बन सकता है। काज़िम गरीब आबादी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि अब नाए हर्मुज़ ईरान के इख्तियार में है। बहरीन का फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारस के लिए कानूनी निज़ाम और सिक्योरिटी का मुतबादिल नहीं बन सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देने की हदायत। कहा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की महसूलात का हदफ अबूर करने पर FBR अफसरान की सताइश। कहा, माली साल 2025-26 के लिए तारीखी रेवेन्यू हदफ हासिल करना अहम सगमील है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी यासीन और जनरल सेक्रेटरी फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इंतखाबी मुहिम की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम मेरे दिल के करीब हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हर जिले में जाऊँगा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी पेशरफ। सरदार तनवीर इलियास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की साथियों समेत अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम। अरकान का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। PTI का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। एलामिया में कहा गया, आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सियासी हिकमत अमली नहीं, कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और असूली मौक़िफ़ है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी फैसलों पर अमल दरामद से आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, निज़ाम इंसाफ में कैदियों के हकूक़ को कलीदी हैसियत हासिल है। जेलों के हालात बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गईं। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। सिंध हुकूमत जेलों में जाम इस्लाहात कर रही है। कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में कभी पीछे नहीं है रहते। वज़ीर आला सिंध समेत चारों वज़राए आला का जेल रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत जेलों में तालीम और लाइब्रेरी की सहूलत भी दे रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि जेल काट कर जो देखा फिर इस्लाहात की ताकि कैदियों को बेहतर माहौल और बुनियादी सहूलियात मैसर आ सकें।
हुकूमत सिंध ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के पायलट मंसूबे आई वर्क फॉर सिंध को सरकारी प्रोग्राम बनाने का फैसला किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास आई वर्क फॉर सिंध को मजीद मौसर, मरबूत और जदीद अंदाज में चलाने के लिए जाम हिकमत अमली पर इतफाक। कहा, आई वर्क फॉर सिंध सूबे के नौजवानों और इदारों के लिए एक मौसर डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका। इस पर अब तक 48 लाख से ज़ायद अफराद विजिट कर चुके। आई वर्क फॉर सिंध में 1,13,000 उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके। 607 कंपनीज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। 11,100 मुलाजमतें इस वक्त फाल हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरिया काबुल के 52 दरियाओं में तूफ़ानी का खदशा। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल, सवात, दीरमाला, मालाकंड, मानसहरा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, जेलम, सियालकोट, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के है। योब, कल्लात, खुजदार, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन और फ्रांस में हलाकतों की तादाद 2,000 से ज़्यादा हो गई। स्पेन में अब तक 1,029 जबकि फ्रांस में 1,000 अमवात हुई। पुर्तगाल में भी शदीद गर्मी के बायस अलर्ट जारी। बरतानिया, वेल्स, स्कॉटलैंड में रात में भी दर्जा हरारत ज़्यादा। भारतीय शहर मुंबई में मूसलाधार बारिशें। मुसलसल बारिश के नतीजे में सड़कें ज़ेर आब आ गईं। मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में फंस गईं, जबकि ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई की है। गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। लाहौर हाईकोर्ट का व्हाट्सएप ग्रुप से मुताल्लिक अहम फैसला। तौहीन आमेज मवाद फैलाने के मुलजिम की बादस गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद कर दी। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन और मेंबर होना जुर्म नहीं, सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का मुआहदा। पाक सऊदी अरब ताउन जद्दा में जदीद स्टेडियम की तामीर का फैसला। पाकिस्तान और सऊदी क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान स्ट्रेटेजिक MOU पर दस्तखत। पाक सऊदी शराकतदारी खित्ते में क्रिकेट के फरोग की नई राहें खुल गईं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी हॉकी की बहाली कमीशन हॉलैंड के मायनास कोच हरमन क्रोएस 2 साल के लिए कौमी हॉकी कोचिंग एडवाइजर मुकर्रर। PHF के मुताबिक हरमन क्रोएस सीनियर और जूनियर कौमी टीमों के लिए हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क तैयार करने के साथ पाकिस्तान हॉकी के मजबूती निज़ाम को मजबूत बनाने पर काम करेंगे। होशे वैली से ताल्लुक़ रखने वाले कोपेमा अली अमान होशेवी और इलियास होशेवी का एहसास। नांगा पर्वत की चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। अली अमान होशेवी आलमी शोहरत याफ्ता कोपेमा लिटिल करीम के भांजे हैं। अली अमान ने अपनी कामयाबी अफवाज पाकिस्तान वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के नाम की।